शाम ढलने पर सूरज आग का गोला बनकर पश्चिम की ओर खिसकता था। इसी वक्त गली के नुक्कड़ पर एक पुराना ठेला खड़ा होता था, जिस पर मीठे मीठे अक्षरों में लिखा था, संतोषी माँ की पानी पूरी। ये ठेला पूरे मोहल्ले की जान था। यहाँ आकर बच्चे भी झूम उठते थे, बूढ़े भी लालच में आ जाते थे। इसकी वजह थी संतोषी माँ, एक बूढ़ी महिला जो लाजवाब पानी पूरी बनाती थी। उनके हाथों का जादू कुछ ऐसा चलता था कि इमली का मीठा, पुदीने की चटपटाहट और सोंठ का तीखापन सब एकदम संतुलित होकर एक अनोखा स्वाद बनाते थे। लेकिन संतोषी माँ के इस मीठे व्यवहार के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। यह सच सिर्फ वो जवान लड़के जानते थे जो कभी उनकी ओर बुरी निगाह से देखने की गलती कर बैठते थे। उनके लिए वो आखिरी पानी पूरी बन जाती थी। कहते हैं संतोषी माँ असल में कोई बूढ़ी महिला नहीं थी, वो एक डायन थी जिन्हें सालों पहले इसी मोहल्ले के लोगों ने भगा दिया था। अब वो वापस आ गई थी बदला लेने के लिए। अपना असली रूप छिपाने के लिए वो संतोषी माँ का भेष धारती थी। एक शाम गली का सबसे शौकबाज लड़का बंटी ठेले पर लड़खड़ाता हुआ पहुँचा। वो शराब के नशे में धुत था। उसकी नज़र संतोषी माँ पर पड़ी तो वो ज़ोर से हंसने लगा। अरे बूढ़ी, रास्ता दे। इस हरकत ने उसकी किस्मत पलट दी। संतोषी माँ के हाथ अचानक से चमक उठे। एक भयानक सी हंसी के साथ उन्होंने बंटी को हवा में उठा लिया। बंटी चीखने लगा, मगर कुछ ही पलों में वो हवा में राख की तरह बिखर गया। ये सब दूर जंगल में समाधि लगाए बैठे बाबा भूतनाथ ने देख लिया। वो सालों पहले भी इस चुड़ैल से लड़ चुके थे और जानते थे ये वही चुड़ैल वापस आ गई है। वो तुरंत उठे और अपना त्रिशूल लेकर गली की तरफ दौड़ पड़े। बाबा भूतनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक थे। उन्हें सालों पहले गांव वालों ने इसी चुड़ैल से लड़ने के लिए बुलाया था। उन्होंने भयंकर युद्ध किया था और आखिरकार चुड़ैल को भगाने में सफल रहे थे। लेकिन चुड़ैल ने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और बदला लेगी। जब बाबा भूतनाथ गली के नुक्कड़ पर पहुँचे तो देखा संतोषी माँ अपना ठेला समेट रही है। बाबा भूतनाथ ने उन्हें ललकारा, तू वही चुड़ैल है ना जिसने सालों पहले तबाही मचाई थी? संतोषी माँ जोर से हंसी। और तू वही फ़कीर है जो मुझे रोक पाया था? आज तेरी मौत होगी। ये कहते हुए वो बाबा भूतनाथ पर झपटी। गली में एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। संतोषी माँ काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी तो बाबा भूतनाथ अपने मंत्रों और त्रिशूल से उनका हर वार लौटा रहे थे। लड़ाई घंटों तक चली। आसपास के घरों में लोग दरवाज़ों के पीछे दुबके हुए थे, डर से कांपते हुए इस भयानक युद्ध को देख रहे थे। अचानक एक बिजली कड़की। बाबा भूतनाथ जान गए कि यही मौका है। उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जिससे ज़मीन कांपने लगी और हवा में बिजली आ गई। संतोषी माँ कमज़ोर पड़ गई। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बाबा भूतनाथ ने अपनी त्रिशूल से चुड़ैल को वार किया। त्रिशूल से निकली दिव्य रोशनी ने चुड़ैल को चीखने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो राख का ढेर बनकर ज़मीन पर गिर गई। लड़ाई ख़त्म हो गई थी। सुबह होते ही मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उन्होंने सिर्फ संतोषी माँ का खाली ठेला देखा। बाबा भूतनाथ कहीं नहीं थे। कुछ कहते हैं वो जंगल लौट गए, कुछ कहते हैं वो मोहल्ले की रक्षा के लिए अदृश्य हो गए। लेकिन एक बात पक्की थी, पानी पूरी वाली चुड़ैल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब मोहल्ले के बच्चे बेखौफ होकर खेलते थे और बूढ़े शांति से अपनी ज़िंदगी जीते थे। हालांकि कभी कभी शाम ढलने पर हवा में हल्की सी मिठास घुल जाती थी। एक पल के लिए ऐसा लगता था जैसे संतोषी माँ की पानी पूरी का जादू अभी भी वहाँ है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था, एक याद दिलाने के लिए कि कभी मोहल्ले में एक खौफनाक मिठास हुआ करती थी।